2-2 लाख ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़ दिए गए, तब जाकर के धर्म बचा। ये जो आज प्राउड के साथ जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहे हैं, इनको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी और अकबर के गोलियां तलवारें हमारे बाप दादाओं ने सीने में झेली, तब ये पीछे जिंदा रहे, तब ये पीछे जिंदा रहे। हमारी आबादी कम है, तुम बताते हो कि तुम 15% हो, तुम ये नहीं कर पाओगे। हमारी आबादी हिजड़ों की तरह ताली बजाकर नहीं खत्म हुई है, मर्दों की तरह देश और धर्म के लिए लड़कर खत्म हुई है। 12-12 साल के राजपूत लड़के, उनकी माताएं इसे तिलक लगा देती थी और युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी, और जो बहनें होती थी वो जौहर कर लेती थी। यहाँ जनेऊ तोड़ दिए जाते थे, तब धर्म बचा है। मंगल पांडे, भगत सिंह शादी विवाह नहीं किए और देश के लिए लड़ गए, तब ये आजाद है। जिसको आज आप अपने आप को मूल निवासी बता रहे हो ना, एक भी मूल निवासी नहीं खड़ा था देश की आजादी के लिए और धर्म की आजादी के लिए। जिनको यह लगता है कि यहां के बाभन ठाकुर इनका शोषण कर रहे हैं, वो एक बार नजर पाकिस्तान पर डाले, जहां ये 23% थे और 1.9% बचे हैं। इनको पता चल जाएगा कि इनका शोषण किसने किया है। हमारे बाप दादाओं ने 565 रियासतें दी, तब इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत जो योजना मिला, तब घर बनवाने के लिए जमीन हो पाया है। ये हमारे बाप दादाओं की देन है, हमारे बाप दादाओं की देन है कि यूनिवर्सिटी बनी है, हमारे बाप दादाओं की देन है कि प्लेटफार्म बने हैं, हमारे बाप दादाओं की देन है कि अनुसंधान केंद्र बने हैं। क्या मिला हमको? नहीं चाहिए आरक्षण की भी, ले जाओ तुम, एक नहीं 20 चंद्रशेखर रावत को दे दो, 20 सतपाल तोड़ को दे दो, लेकिन अगर तुम्हारी औकात है तो हमारी रियासतें वापस कर दो। तुम्हारी औकात है तो हमारी रियासतें, हमारे धन वापस कर दो। नहीं कर पाओगे, कंगाल हो जाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा भारत हमारी रियासतों पर टिका है। हमने अपना सब कुछ छोड़कर अखंड भारत का सपना देखा था। 7 लाख पंडित कश्मीर में काटे गए, भगाए गए, लेकिन उन्होंने आतंकवाद का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने ट्रेन नहीं फूकी, उन्होंने घर नहीं जलाए, उन्होंने बस नहीं जलाए। क्यों? क्योंकि इस देश से सबसे ज्यादा प्रेम है तो हम राष्ट्रवादियों को है। हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी मिल जाएगा, मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा। सही बता रहा हूं। बाप दादा देश और धर्म के लिए लड़े, उनका लड़का आज सिस्टम से लड़ रहा है, उनका लड़का रिजर्वेशन से लड़ रहा है, उनका लड़का SC ST एक्ट से लड़ रहा है। भारत में पहले जब मृत्यु दंड दिया जाता था तो मृत्यु दंड के अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। पूछी जाती थी कि नहीं पूछी जाती थी? मृत्यु दंड के अधिकारी से आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। लेकिन हमारे देश का संविधान तो देखिए, हमारे देश में समानता का अधिकार तो देखिए, हमारे देश की डेमोक्रेसी तो देखिए। यहाँ SC ST एक्ट में आखिरी इच्छा भी नहीं पूछी जाएगी कि आप सही हो कि गलत। सोचिए, हम एक मृत्यु दंड अपराधी से भी बदतर स्थिति में हैं। मुस्कुराइए मत, सोचिए, चिंतन करिए, कहां थे, कहां पहुंच गए, कहां थे, कहां पहुंच गए, और आने वाले समय में कहां पहुंचेंगे। यह स्पष्ट कह रहा हूं कि आज अगर आप नहीं जग पाए, आज नहीं जग पाए, तो ना फिर कोई संपत सारस्वत पैदा होगा आपको जगाने के लिए, ना कोई सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी पैदा होगा आपको जगाने के लिए, ना कोई दिनेश रनेजा होगा आपको पैदा जगाने के लिए, और ना ऐसी सभाएं होंगी। तब आप बहुत देर कर चुके होंगे, क्योंकि तब बहुत देर हो जाएगी, तब आपके जागने का भी मतलब नहीं रहेगा। देश की रक्षा की बात करते हो, धर्म की रक्षा की बात करते हो। मैं कहता हूं कि जब तुम ही नहीं बचोगे तो देश और धर्म कैसे बचेगा? बताइए, जब आप ही नहीं बचोगे तो आपका देश और धर्म कैसे बचेगा? आप एक यादव से नाराज होते हैं तो दूध लेना बंद करते हैं, आप एक लुहार से नाराज होते हैं तो लोहे के औजार बनवाना बंद करते हैं, आप एक कुम्हार से नाराज होते हैं तो आप बर्तन बनवाना बंद करते हैं। लेकिन जब आप एक बाभन और ठाकुर से नाराज होते हैं तब आप हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता से अलग हो जाते हैं। क्योंकि आज भी जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार पंडित जी करवा रहे हैं और पंडित जी की रक्षा ठाकुर साहब कर रहे हैं। जागिए, जागिए, सिस्टम चेंज होगा। क्यों चेंज होगा बता रहा हूं। सिस्टम इसलिए चेंज होगा कि जब भारत में हमारे जैसे 21 और 22 साल के युवा
जब देश में राष्ट्रवाद और हिंदूवाद के नाम पर हमें ब्लैकमेल किया जाता है, तब हमारे जैसे युवा 1,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके बीकानेर इस विषय को उठाने के लिए पहुंचते हैं, तब समझिए कि सिस्टम चेंज होगा। हमसे काफी लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया पर, आदरणीय संपत भैया भी जुड़े हुए हैं, जोशी जी, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। आज तक मैंने किसी नेता के साथ सेल्फी लेकर नहीं डाली। क्यों डालूं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन मौलिक अधिकार नहीं है, राज्य सरकार बाध्य नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं ये तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, और वहीं पर चिराग पासवान बैठा है, उसका जो गठबंधन है वो एनडीए से है, राहुल गांधी यूपीए से हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बात पर वो राहुल गांधी के स्वर में स्वर मिलाता है और कहता है कि हाँ, इस रिजर्वेशन को 9वीं सूची में डालो। सोचिए, उसे सीख लेने की आवश्यकता है कि वो अपने समाज के लिए अपने पार्टी को लात मार देने को तैयार है, और हम 5 रुपया के पार्टी का सदस्यता नहीं लिए हैं और बाहर से तमाशा देख रहे हैं कि संपत जी का कार्यक्रम फ्लॉप कैसे हो। बाहर से तमाशा देख रहे हैं कि संपत जी का कार्यक्रम फ्लॉप कैसे हो। चलिए मत, अगर पड़ोसी के घर में आग लगा है ना, तो आग आपके घर तक भी पहुंचेगा, क्योंकि फूस का